बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जांपल्स ऑफ मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशंस। कल हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें हमने डिस्कस किया था कि मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशन फार्मूला जो है वो डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस के लिए क्या है। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशंस विद प्रूफ जो है वो डिस्कस की थी। आज हमने पढ़ना है एग्जाम्पल्स। आज हमने प्रैक्टिकली, अगर हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम उन एग्जाम्पल्स को कैसे सॉल्व करेंगे हम वो बताएंगे। स्टूडेंट, अब मेरे पास डिस्क्रीट, सबसे पहले मेरे पास जो है वो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स का क्वेश्चन, कि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैं आपको एग्जाम्स के लिहाज से तैयारी के लिए बता देती हूँ कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हमारे पास क्या हैं। स्टूडेंट, अगर हमारे पास आ जाता है कि लेट एक्स द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास एक्स और एफ एक्स की वैल्यूज़ गिवन है, हमारे पास एक्स की भी वैल्यूज़ गिवन है और एफ एक्स की भी गिवन है। अब एक्स की क्या वैल्यूज़ गिवन है, ये क्वेश्चंस में गिवन होती हैं, जो कि अगर आपको पेपर में भी क्वेश्चन आ जाता है तो ये वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी, जो कि एक्स की वैल्यूज़ और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो हैं वो आपको गिवन होती हैं। अब स्टूडेंट, वो आपको कहते हैं कि आपने जो फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी फंक्शंस ऑफ, वो क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फंक्शंस ऑफ 3x - 1 x स्क्वायर एंड हमारे पास फाइंड करने के लिए क्या कह रहे हैं, हाँ जी, ये चीज़ें आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है जो आपके पास आएंगी। एक्सपेक्टेशंस ऑफ 3x - 1 हमने फाइंड करना है, एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ x स्क्वायर को आपने फाइंड करना है। ये आपको क्वेश्चंस गिवन है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट, जिसमें आपको x की वैल्यूज़ गिवन्स हैं और प्रोबेबिलिटीज़ भी, जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शंस की जो वैल्यूज़ हैं वो भी गिवन है। अब आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ 3x - 1। अब स्टूडेंट, अगर हम फार्मूला लिखते हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ 3x - 1 का, तो जो हमारे पास आता है वो क्या फार्मूला बनेगा फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। देखिए, x की जगह हम ये यूज़ करें, हमारे पास वैसे फार्मूला x और एफ एक्स होता है ना, फंक्शंस गिवन होते हैं, बट x की जगह अब यूज़ हो रहा है 3x - 1। तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ 3x - 1 एंड विद मल्टीप्लाई विद दी फंक्शंस, तो ये फार्मूला बनेगा। इसी तरह हमारे पास एक्सपेक्टेशंस ऑफ x स्क्वायर का जो फार्मूला बनेगा, अब हमारे पास x की जगह क्या आ रहा है, x स्क्वायर आ रहा है, तो जो अब फार्मूला बनेगा वो हमारे पास होगा x स्क्वायर एंड फंक्शंस ऑफ x। अभी ये देखें, जब आपको फार्मूला पता होता है ना कि आपने फाइंड क्या करना है, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने सॉल्व क्या करना है। देखिए, हमारे पास x भी गिवन है एंड एफ एक्स भी गिवन है। हमें नीड किस चीज़ की है, 3x - 1, क्योंकि यहाँ एक्सपेक्टेशंस ऑफ x, हमारे पास जो फार्मूला होता था ना वो ये होता है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ x इज इक्वल्स टू समेशन x एंड एफ एक्स। अगर आप x की जगह 3x - 1 लिख देते हो तो आपकी x की वैल्यूज़ की जगह क्या आ जाएगा, 3x - 1, और अगर x की जगह x स्क्वायर लगा दिया तो फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ आपकी x की वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी, x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए, हमने फाइंड करना है 3x - 1, क्योंकि ये वैल्यूज़ हमारे पास गिवन नहीं है। अब ये सिंपली आप फाइंड कर सकते हो कि हमारे पास x की वैल्यूज़ गिवन है। देखें, 3x की जगह क्या, 1 - 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। इसी तरह ये हमने वैल्यूज़ जो हैं फाइंड करनी है, इधर 2 आ जाएगा, इधर 8, इधर 5, 8, 11 एंड 14, ये हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट, हमें जो रिक्वायर्ड है फॉर आवर सोल्यूशन, तो हमने क्या करना है, 3x मल्टीप्लाई बाय फंक्शन, ठीक है, ये वैल्यूज़ तो हमारे पास आ गई है, 3x - 1। अब हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है विद दी फंक्शन जो कि हमारे पास गिवन है, तो आपने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैं मल्टीप्लाई करती जाती हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.4, 1.5, 1.6, 2.2 एंड 1.4। तो जब इसका हम सम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी 7.1। तो आप क्या कह रहे हो कि जो आपको एक्सपेक्टेशंस ऑफ 3x - 1 चाहिए, उसका समेशन आपको चाहिए, तो समेशन आपके पास क्या आ गया है, 7.1 इज़ योर आंसर फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ये बहुत ही ईजी मेथड के साथ मैं आपको समझा रही हूँ। स्टूडेंट, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर आपको वैल्यूज़ चेंज आ जाती हैं वो आपका फिर मकसद नहीं रहता। देखिए, अब हमने सेकंड करने हैं, सेम वही, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमने सॉल्व कैसे करने हैं, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज है। अब हमने पहले यहाँ में 3x - 1 रिक्वायर्ड है, बट अब हमें इधर रिक्वायर्ड है x स्क्वायर। देखें, x की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करना है, x स्क्वायर फाइंड करें। देखिए, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4,
3 का क्या होगा 9, 4 का होगा 16 एंड 5 का 25। बट हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो है एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है विद दी फंक्शन। तो मैं लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर एंड एफ एक्स। जब आप एफ एक्स के साथ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी 0.2, 1.2, 1.8, 3.2 एंड 2.5। तो जब आप इसका सम करते हो तो आता है 8.9। हमें यही चीज़ रिक्वायरमेंट हमारी जो थी वो हमारा कहता है कि हमें समेशन सम ऑफ द एक्स स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स चाहिए। तो वो सम कितना आ रहा है 8.9 इज़ योर आंसर। तो ये सिंपली आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपने उसे ऐसे सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आपके होते हैं फॉर द कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल्स। कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल्स के क्वेश्चन जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनमें से मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगी फॉर द कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल ताकि आपके जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास एग्जाम्पल है फॉर द कॉन्टीन्यूस, जब भी कॉन्टीन्यूस का आ जाएगा तो आप यूज़ करोगे इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये हमारे पास है कॉन्टीन्यूस का फंक्शन। कॉन्टीन्यूस का क्वेश्चन हमें गिवन है कि लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल आपको गिवन दे दिया गया है, फंक्शंस आपको गिवन है x-1 एंड लिमिट इसकी है x एंड 2। अब हमने फाइंड क्या करना है, वो कहते हैं आपने फाइंड करनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ h, शो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x 2x-1 आपने फाइंड करना है एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। अब ये हम फाइंड कैसे करेंगे फॉर द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स के लिए मैं आपको करवाने लगी हूँ। स्टूडेंट देखिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने फाइंड करनी है ना, तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ हमने क्या करना है 2x-1 को पहले हम सॉल्व करते हैं कि ये कैसे होगा। हमारे पास क्या होता है -∞ टू +∞ तक होता है 2x-1 x की जगह एंड फंक्शंस ऑफ x एंड dx। अब फंक्शंस हमारे पास गिवन है, मैं फंक्शन की जगह ये वैल्यूज़ लिख लेती हूँ 2 एंड ब्रैकेट में x-1 जो है वो हमारे पास फंक्शंस की वैल्यू है, मैं फंक्शंस की जगह लिखती हूँ। हमारे पास जो लिमिट है वो क्या है 1 से 2 तक है और ये हमारे पास क्या है 2x-1 2 एंड x-1 एंड डेरिवेशन ऑफ x। अब स्टूडेंट देखें 2 जो है वो मेरे पास कांस्टेंट है तो मैं 2 को बाहर ले लेती हूँ, 2 बाहर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 1 2 एंड 2x-1 एंड x-1 dx। अब स्टूडेंट मैंने क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मतलब इसको 2x को x के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है फिर 1 के साथ करना है, इसी तरह 1 को पहले x के साथ करना है और फिर माइनस को 1 के साथ करना है। जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास क्या आ जाएंगी 2x² - 3x + 1 एंड डेरिवेशंस ऑफ x। अब स्टूडेंट आपने करनी है जी इनकी लेनी है इंटीग्रेशन। तो 2 तो हमारे पास कांस्टेंट है, 2 को मैं बाहर ही रहने देती हूँ, बाकी मेरे पास आ जाएगा मैं सेपरेट अगर इंटीग्रेशन लेना चाहूँ ताकि आपको समझ आए तो मैं एक क्वेश्चन में लेके बता देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। 1/2 एन x dx + 1 dx। स्टूडेंट ये मैंने आपको समझाने के लिए ये सेपरेट इंटीग्रेशन ली है जिसके रूल्स भी आपको मैं साथ साथ समझाती जाती हूँ। अच्छा, कांस्टेंट हमेशा हमारे पास बाहर आ जाता है, ट्रू तो सबके साथ कांस्टेंट था, बट यहाँ देखें अगर हमारे पास कांस्टेंट यहाँ क्या है 2 है, 2 को मैं बाहर ले लेती हूँ, बाकी मेरे पास क्या रह जाएगा यहाँ मेरे पास आ जाएगा जी x³ एंड 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने 2 में +1 किया है डिवाइडेड बाय 2 + 1 तो मेरे पास आ जाएगा। इसी तरह -3 को बाहर है, इसमें क्या आ जाएगा इसकी पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा 2। इसी तरह 1 + 1 ऐड करोगे प्लस जहाँ 1 है वहाँ उसकी डेरिवेशन क्या आ जाएगी x, तो मेरे पास जो लिमिट है मुझे आ जाएगी। अब स्टूडेंट मैंने क्या करना है 2x³ 3 - 3x² डिवाइडेड बाय 2 + x एंड जी। अब मैंने इनमें क्या करना है पुट करनी है लिमिट। जब आप लिमिट पुट करोगे तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास आएंगी 16 डिवाइडेड बाई 3 - 6 + 2 -
2/3 माइनस 3/2 प्लस 1 एंड दिस। हमने इसमें क्या किया, लिमिट पुट किया। पहले हमने 2 को x में पुट करते जाने समय, फिर माइनस x को पुट करते जाने। अब जो हमारे पास वैल्यू, यहाँ तक स्टूडेंट आई होप आपको समझ आ जाएगा। मैं यहाँ से रेज कर रही हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम भी होता है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए करें, ताकि मैं आपको उसको दोबारा एक्सप्लेन कर सकूँ। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास जो इसको सॉल्व करने से आएगा वो 4/3 माइनस 1/6 आ गया है। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास 6 आ जाएगा, 8 माइनस 1, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 3 रह जाएगा, तो 7/3 इज़ योर आंसर फॉर द वैल्यूज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x माइनस 1। तो जो हमें अगर पेपर में भी इस तरह आ जाता है कि आपको कह दिया जाता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x माइनस 1 को आपने फाइंड करना है, तो ये आपका कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अब स्टूडेंट सेकेंड उन्होंने कहा है कि आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, सेम प्रोसेस है स्टूडेंट, सिर्फ आपको यहाँ 2x की जगह क्या लगाना है, एक्स स्क्वायर लगाना है। और ये भी मैं आपको करके बताती हूँ ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होते जाएँ। तो अब मैं आपको दूसरा पोर्शन कराने लगी हूँ जिसमें आपको बताना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा। लिमिट हमारी 1 से 2 तक है। अब स्टूडेंट देखिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो हमारे पास होगी वो क्या होगी, 1 2 एक्स स्क्वायर एफ एक्स एंड डी एक्स। अब जो हमारे पास फंक्शंस गिवन है वो हमारे पास जो है, मैं 2 को बाहर ले लेती हूँ, बाकी मेरे पास एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 फंक्शंस आपके पास गिवन था जो कि मैंने 2 बाहर ले लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा जी देखें एक्स स्क्वायर के से तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। अब जैसे इनके इंटीग्रेशन रूल अप्लाई करती जाऊँगी तो मेरे पास क्या आता जाएगा, ये एक्स 4/4 हो जाएगा। मैं क्या करती होती हूँ कि एक ऐड कर लेती हूँ n प्लस 1, ये रूल ऑफ इंटीग्रेशन है। इसी तरह माइनस, इसमें भी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एंड लिमिट क्या आ जाएगी 2 and 1। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि 2 को भी लिमिट में पुट करना है, इनमें माइनस दिस 1 आपने पुट करना है। तो जो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी वो आ जाएंगी 4 माइनस 8/3 एंड माइनस 1/4 माइनस 1/3, ये आ गया आपके पास वैल्यूज़। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करो तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास आएगा जी 2 4/3 प्लस 1/12, और जब आप इसे सॉल्व करते हो तो 17/6 इज़ योर आंसर। यहाँ तक ये एग्जाम्पल जो है पूरी हो जाती है। अच्छा स्टूडेंट, एक और एग्जांपल बहुत ज़्यादा पेपर्स में मैंने देखी है कि वो आ रही होती है, वो भी मैंने आपको सोचा कि सॉल्व करवा लूँ ताकि आप लोगों को वो क्लियर हो जाए कि हमने कैसे। अच्छा, इस तरह के जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल कराने लगी हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, जहाँ आपसे पूछ लिया जाता है कि जी ये आपके पास फंक्शंस है, ये आपको लिमिट गिवन है और आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है एंड वेरिएंस फाइंड करना है। जब आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन आ जाता है ना, तो स्टूडेंट ये आपके पास सबसे कहते हैं ईजी क्वेश्चन भी होता है, लेकिन अगर आपको आता है तो वो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराती हूँ। अब क्वेश्चन में आपको क्या गया कह रहे हैं कि इफ़ द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द पीडीएफ फंक्शंस आपके पास गिवन है, जो कि क्या है 3/4 एंड 3 माइनस एक्स माइनस 5, ये आपको फंक्शंस गिवन दे दिया गया है। इसी तरह जो आपकी लिमिट गिवन है वो आपके पास है 3, और ये 3 भी इंक्लूडेड है, 5 भी। अब स्टूडेंट वो कहते हैं कि आपने इसी फंक्शंस को यूज़ करते हुए आपने क्या क्या फाइंड करना है, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है। इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और वो क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। अब स्टूडेंट आपके पास जो एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स है ये क्या है, मीन की इक्वल होता है। तो जो ये हमारे पास होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, और ये लिमिट आपको गिवन एक्स एंड एफ एक्स इज एंड डी एक्स, ये होता है फॉर द मीन फार्मूला एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स का। अब देखिए लिमिट हमारे पास गिवन है, लिमिट हमारे पास क्या है 3 and 5, ठीक है, एक्स हमें गिवन है और जो हमारे पास ये फंक्शंस है इसमें 3/4 कांस्टेंट है तो मैं इसको बाहर ले लेती हूँ, बाकी फंक्शन जो है वो अंदर लिखा रहने देती हूँ, 3 माइनस एक्स माइनस 5 एंड डेरिवेशंस ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट इन तीनों को मैं क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ। जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास ऑलरेडी सॉल्व है, आपने मल्टीप्लाई कर लेना क्योंकि अब आप बड़े स्टूडेंट हो, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो। तो जब स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास ये आएगा
8x² माइनस 15x एंड dx। अब आपने यहाँ से लेनी है इनकी इंटीग्रेशन। जब हम इंटीग्रेशन लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3/4, ठीक है। यहाँ देखिए -x4 डिवाइड बाई 4, आप पावर में +1 ऐड करते हो और उसी पावर को आप इसी तरह नीचे भी लिखते हो। फिर +8x³ डिवाइडेड बाय 3, फिर -15x² डिवाइडेड बाय 2 एंड लिमिट हमारे पास क्या आ रही है 5 एंड 3। अब आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ x है पहले उसमें 5 पुट करके वैल्यू ले, फिर माइनस जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने 3 पुट करके लिमिट लेनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा उसका आंसर, हमारे पास जो आंसर आएगा 3/4 माइनस 125 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 63 डिवाइडेड बाई 4। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास आएगा 64 डिवाइडेड बाई 12 एंड इज इक्वल्स टू 4। आप इसको सॉल्व करोगे जो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 64, तो हमारे पास ये 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास 4 जो है फॉर द मीन आ जाएगा जो आपने फाइंड करना था। तो जब आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि ये आपको फंक्शंस गिवन है और आपने मीन, अर्थमेटिक मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन है वो इज इक्वल्स टू 4 आ गया है। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करना है फॉर द वेरिएंस। जो वेरिएंस होता है ना, वेरिएंस का फार्मूला आपके पास क्या होता है मैं आपको वो बता दूं। वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास होता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ x² माइनस एक्सपेक्टेशंस ऑफ x का होल स्क्वायर आ जाता है। अब स्टूडेंट देखें, हमें क्वेश्चंस में कुछ ऐसा गिवन नहीं है जहाँ से हमें पता चले कि हमने एक्सपेक्टेशंस ऑफ x² भी लेने। जब उन्होंने कह दिया ना कि आपने वेरिएंस फाइंड करना है, तो जो वेरिएंस ऑफ x फाइंड करने का फार्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ x² माइनस एक्सपेक्टेशंस ऑफ x का होल स्क्वायर होता है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ x की वैल्यू तो हमने कंक्लूड कर लिया कि वो 4 है और वो किसके इक्वल होता है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ x मीन के इक्वल होता है। अब हमने फाइंड करना है एक्सपेक्टेशंस ऑफ x², देन हम वेरिएंस ऑफ x को निकाल सकते हैं। अब मैं फाइंड करती हूँ एक्सपेक्टेशंस ऑफ x² को फॉर फाइंडिंग द वेरिएंस। तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ x² मेरे पास जो है वो आ जाएगा जी 3/5 आ जाएगा एंड मेरे पास क्या आ जाएगा x² fx एंड dx। अब देखिए मेरे पास जो फंक्शन है वो मैं लिख लेती हूँ साथ। फंक्शन में 3/4 कांस्टेंट है वो मैंने बाहर ले लिया। 3/5 x² फंक्शन क्या है 3 माइनस एक्स एंड x माइनस 5 एंड dx। अब मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है x² 3 माइनस एक्स x माइनस 5। सेम फार्मूला है, सिर्फ x की जगह आपके पास क्या यूज़ हो रहा है x² यूज़ हो रहा है। इसी तरह 3/4 3 एंड 5 आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएगी माइनस x⁴ प्लस 8x3 एंड माइनस 15x² आपके पास आएगा आप जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे। अब हमने इंटीग्रेशन को ख़त्म करना है क्योंकि हमने अपनी वैल्यूज़ जो लिमिट्स गिवन है वो पुट करनी है। 3/4 देखें पावर में 1 ऐड करो एंड डिवाइडेड बाय 4 + 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा -x5 एंड 5 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 15 + 1 एंड 2 + 1, तो क्या आ जाएगा x³ एंड डिवाइडेड बाय 3। और हमारे पास पावर क्या है 5, लिमिट्स जो हैं वो 5 एंड 3 है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि आपने पहले लिमिट पुट करनी है 5 इन सब में, फिर आपने पुट करनी है 3। तो जो आपको सॉल्व करके आंसर आएगा, मैं इसको सॉल्व नहीं करा रही, आप लिमिट्स पुट करके कैलकुलेटर पे यूज़ करोगे आपके पास आंसर आएगा 81 डिवाइडेड बाय 5। अब स्टूडेंट आपने जो वेरिएंस फाइंड करना है ना, आपने कहा है कि जो हमने वेरिएंस फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ x वो इक्वल है एक्सपेक्टेशंस ऑफ x² माइनस एक्सपेक्टेशंस ऑफ x का होल स्क्वायर। देखिए एक्सपेक्टेशंस ऑफ मीन जो है वो हमारे पास गिवन है, ये भी हमारे पास गिवन है। इसकी क्या वैल्यूज़ आ गई 81 डिवाइडेड बाय 5 इसकी वैल्यूज़ आ गई। और हमारे पास एक्सपेक्टेशंस ऑफ 4 जो है, जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन काउंट होता है वो हमारे पास क्या है 4, तो 4 का हमने ले लेना है होल स्क्वायर। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास आ जाएंगी जी 1 डिवाइड बाय 5, तो ये 0.2 के इक्वल आ जाता है। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करने हैं फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन।
आपको पता है कि जो वेरिएंस हम फाइंड करते हैं, जो हमारे पास वेरिएंस आता है, जब हमने स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना होता है वो इसका क्या होता है, पॉजिटिव अंडर रूट होता है, अंडर रूट। तो आप जब स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए अंडर रूट लोगे तो जो आपके पास कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करोगे आपके पास जो आंसर आएगा वही आ जाएगा। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस पेपर में जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट वो बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो आपने ऐसे क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मेथड मैं आपको बताती जा रही हूँ क्योंकि अगर आपको मेथड समझ आ गया है तो आई होप आप इसे बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट मैं अगेन बता रही हूँ आपके पास बार बार आते हैं जिसमें आपको मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा जाता है। अब इसी तरह का क्वेश्चन मैं एक और आपको सॉल्व करवा देती हूँ, एग्जाम्पल नंबर 4। उसके बाद स्टूडेंट एंड करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट फिर हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 8 पे आएंगे और डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस को अलग अलग डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, अगर आपके पास फंक्शंस आपको गिवन है, अभी मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको आपका फंक्शंस गिवन है और फंक्शंस क्या गिवन है आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 4 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एंड आपको लिमिट्स गिवन है 0 to 1 तक लिमिट्स गिवन है। अब आपको वो कह रही हैं कि आपने मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है। तो आपको पता है कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल होते हैं, मीन के इक्वल होता है, और वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, सिग्मा स्क्वायर को। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि आपको जो है फंक्शंस गिवन है, आपने फाइंड करना है एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट जब हमने ये फाइंड करने तो हम कैसे लिखेंगे, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स पहले फाइंड करते हैं जो कि सिंपली हमारे पास होता है -∞ प्लस। अब तो ये आपको फार्मूला बार बार प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे, आपको फार्मूले खुद ही याद हो जाएंगे। अब एक्स तो हमारे पास गिवन है, फंक्शंस और लिमिट हमने पुट करनी है, तो लिमिट्स हमारे पास क्या आ जाएंगी 0 to 1, 3/4 कॉन्स्टेंट है मैंने बाहर ले लिए, बाकी एक्स एंड फंक्शन हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इन दोनों को स्टूडेंट में मल्टीप्लाई करूंगी। मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स क्यूब आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन ओपन करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3/4 एंड एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 इसकी 1 पावर है, 1 + 1 एंड 1 + 1 तो कितना आ जाएगा 2। इसी तरह +1 एंड 3 + 1 तो क्या आ जाएगा x4 एंड 4 एंड हमारे पास क्या है लिमिट 1 to 0 है। जब आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 9/16 एंड 0.5625। मैं लिमिट नहीं पुट करी क्योंकि वो आप पुट करके अपना क्वेश्चन जो है वो ईजिली सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह स्टूडेंट हमने अगेन फाइंड करना है वेरिएंस। तो जो वेरिएंस फाइंड करते हैं ना, वेरिएंस ऑफ एक्स जो हमारे पास होता है वो किसके इक्वल होता है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। देखिए एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स तो हमारे पास आ गया, अब हमें चाहिए एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए क्या फार्मूला होगा हमारे पास 0 to 1 लिमिट्स है एक्स स्क्वायर एंड एफ एक्स एंड डी एक्स। अब फंक्शन हमारे पास गिवन है 3/4 कांस्टेंट है, मैं उसको बाहर ले लूँगी, बाकी जो मेरे पास रह जाएगा वो एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर अवर डी एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है जी एक्स स्क्वायर प्लस x4 एंड डी एक्स। इंटीग्रेशन ओपन करें 3/4 एक्स क्यूब 3 प्लस x5 एंड 5 एंड जो लिमिट्स हैं वो 1 to 0। अगर आप लिमिट्स पुट करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 0.4। अब स्टूडेंट आपने फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ एक्स। जब वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करना है तो वो मेरे पास क्या है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, आपने सिर्फ पुट करनी है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर की आपके पास क्या वैल्यूज़ आ गई हैं 0.4 आ गए हैं, माइनस इसकी वैल्यूज़ क्या है हमारे पास 0.56, हमारे पास क्या है 0.5625 का होल स्क्वायर। जब आप इसे फाइंड करोगे तो स्टूडेंट जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा जी 0.0836 इज योर आंसर। तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं जिसमें आपको फंक्शंस जो है वो गिवन दे दिया जाता है। फंक्शंस आपको गिवन होता है, आपको लिमिट्स गिवन दे दी जाती हैं, आपको कहते हैं कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस फाइंड करना है, या आपको कह देते हैं मीन और वेरिएंस फाइंड करें, या आपको कहते हैं मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करें। अगर वो आपको इसी क्वेश्चन में कह देते कि आपने जी स्टैंडर्ड डिविएशन भी फाइंड करना है, तो आपको पता है कि अगर आप इनका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा।
स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, आपने ऐसे क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आई होप कि आप इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत ईजिली अटैम्प्ट कर लोगे। स्टूडेंट आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आई होगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 7 की एक एग्जांपल करवा रही हूँ। आपके पास एग्जांपल है 7.14, जिसमें स्टूडेंट्स हमने क्या लेना है कि हमारे पास कॉन्टिन्यूस आपको रैंडम वेरिएबल्स, क्योंकि ये चैप्टर का जो नेम है वो रैंडम वेरिएबल्स, और रैंडम वेरिएबल्स इज आल्सो डिवाइड इनटू द 2 टाइप्स है, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, ये एक एग्जाम्पल है जो कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। आपको कहाँ से पता चल जाएगा कि ये एग्जाम्पल कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है? स्टूडेंट आप यहाँ देखिए, आपके पास ये लिमिट्स गिवन है 2, ठीक है, 1 से 2 तक। इट्स मीन कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है जहाँ आपको लिमिट्स दे दी जाती हैं, ठीक है। अब हमने अगर वो हमें कहते हैं कि आपने फाइंड करना है मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है तो आप अब इसको कैसे फाइंड करोगे? हमारे पास फंक्शन है ये, मीन के लिए आप क्या कर रहे हो, तो एक्सपेक्टेशंस फाइंड कर रहे हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशंस ऑफ 2x - 1 एंड हम जो कॉन्टिन्यूस हमारे पास फंक्शन होता है हम कहते हैं -∞ टू +∞ होता है, f(x) = 1 होता है डेरिवेशन के साथ, ठीक है। हम जिसको कह रहे होते हैं एरिया अंडर द कर्व = 1 है। अब यहाँ हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो हमें सिर्फ फंक्शन फाइंड करना है, अगर आपके पास आ जाता है एरिया अंडर द कर्व, तो फिर आपने सिंपली इसको सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि अब हमने मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए आपके पास क्या होता है, हमारे पास x एंड f(x) गिवन होता है, ठीक है। तो ये आपके मीन फाइंड के लिए, अगर आपको कहा गया आपने मीन फाइंड करना है देन यू फॉलो इट। x आपके पास एक्सपेक्टेशंस ऑफ x जब हम ले रहे होते हैं ना यहाँ, तो ये वाला x हम ऐड कर रहे थे। अगर यहाँ x² है आप x² लगाओगे। अगर यहाँ हमारे पास एक्सपेक्टेशंस ऑफ 2x - 1 है देन आप इसकी जगह 2x - 1 लगाओगे। यही काम अब हम इधर करने लगे हैं कि हमारे पास जो x की जगह है वो क्या है, 2x - 1। तो अब हम कैसे पुटिंग करेंगे वैल्यूज़, -∞ मतलब 1 से 2 तक इसकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, एंड 2x - 1, 2x - 1 है एंड फंक्शन ऑफ f(x) है, ठीक है, फंक्शन जो हमारे पास गिवन है। और ये जो हमें गिवन दी गई है, ये जो चीज़ हमें गिवन है, ये क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि आपने ये चीज़ फाइंड करनी है, ये हमारे पास फंक्शन है जो कि हमने लिखना है इसके साथ। अब यहाँ तक तो स्टूडेंट हो गया क्लियर, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने अपनी वैल्यूज़ जो फंक्शन की हैं वो पुट करनी है और देखना है कि हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी वो हमारे पास क्या होगी, 1 से लेकर 2 तक लिमिट है, 2x - 1, फंक्शन की वैल्यू आपके पास ये है 2x - 1 dx। अब आपने क्या करना है, 2 कांस्टेंट है, 2 को हम बाहर ले लेते हैं। हमारे पास लिमिट्स वही 1 से 2, 2x - 1 x - 1 एंड डेरिवेशन ऑफ x। अब आपने क्या करना है कि x को पहले 2x एंड 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, और आपने इक्वेशन को ओपन करना है कि आपके पास क्या आ रही है। जब आप ओपन करोगे ना तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी 1 से 2, वो आपके पास इक्वेशन बनेगी। अगर आप इसको ओपन करते हो 2x² प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस नहीं आएगा, -3x आएगा। आप इसे जब सॉल्व करोगे ना, तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिख रही हूँ, मैंने इसे सॉल्व नहीं किया, आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना और देखने कि आपके पास आंसर यही आ रहा है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि हमने सिंपल डेरिवेशन लेनी है। डेरिवेशन आपके पास क्या होगी, यहाँ हमारे पास 2 जो कांस्टेंट था, यहाँ मैंने लिख दिया 2 कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं डेरिवेशन ले रही हूँ। देखिए मेरे पास अगर तो मैं सेपरेट डेरिवेशन लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, 1 से 2 एंड 2x² है, देन माइनस फिर क्या आ जाएगा, लिमिट्स 1 से 2 एंड 3x है डेरिवेशन ऑफ, एंड देन क्या है प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा 1 से 2 एंड 1 dx। अब डेरिवेशन में हमारे पास क्या होता है और हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं। अच्छा स्टूडेंट, ये जो डेरिवेशन मैं ऊपर आपको फाइंड करके बता देती हूँ ताकि आप लोग इजीली जो है इसको सॉल्व कर सको, देख सको। अब यहाँ से आप देखें, ये हमारे पास क्या आ गया है, 2 बाहर था, कांस्टेंट था, ठीक है। बाकी इसकी ये देखिए 2 कांस्टेंट है तो 2 को हमने बाहर ले लिया, बाकी हमारे पास रह गया x², ठीक है, x² dx। फिर यहाँ हमारे पास क्या है, -3 हमारे पास कांस्टेंट था, 3 को बाहर ले लिया एंड x dx रह गया, देन +1 जो है हमारे पास वैसे ही ऑलरेडी कुछ भी नहीं है तो हमने ये लिख दिया।
अब हमने कैसे सॉल्व करने हैं, देखिए कांस्टेंट जो हमारे पास है आप उसको देखो, पहले यहाँ से मैं आपको करा दूँ ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास क्या रूल होता है इंटीग्रेशन का कि आप जो 2 है उसमें ऐड करते हो पावर में, ठीक है, मतलब पावर में 1 ऐड करते हो और वही पावर आप नीचे उठा के लिखते हो। ऐसे कि x की पावर अभी 2 है, इसमें 1 ऐड करना है और नीचे भी यही चीज़ आप लिखोगे 1, देन आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। -3 हमारे पास क्या है, पावर 1 है x की, तो हम क्या लिखेंगे x 1 + 1 एंड 1 + 1। अब हमारे पास क्या है, जहाँ आपके पास कांस्टेंट होता है कुछ भी नहीं होता है, वहाँ आपके पास डेरिवेशन x आ जाएगी 1 की। अब हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट कि हमने लिमिट्स पुट करनी होंगी जो कि हमें गिवन है 1 से 2 तक। अब सबसे पहले आप देखेंगे, आपने पहले सॉल्व करने हैं। 2 × 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 × 2 यहाँ आ जाएगा आपके पास 4। अब 2 सब के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये ब्रैकेट्स के अंदर था ये वाला 2। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4, हमारे पास क्या आ जाएगा x 3 एंड 3। यहाँ अब हमने लिमिट्स पुट करनी है 1 एंड 2 वाली। -3 × 2 कितना हो जाएगा 6 एंड यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा x² / 2 एंड लिमिट्स आपने साथ देंगी है 2 एंड 1 एंड +2x हमारे पास है और लिमिट्स आपके 2 एंड 1 है। अब हमने जब सिंपली लिमिट्स पुट करोगे ना इसमें, तो जो आपके पास आंसर आएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 7/3। आपने सिंपल लिमिट्स पुट करनी है और आंसर लाना है, ठीक है। तो ये आपके पास फाइंड हो गया मीन। इसी तरह स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी गिवन होता है, तो अगर आपको यहाँ x² गिवन है या कोई और वैल्यूज़ गिवन है, तो आप इसे ईजिली फाइंड कर सकते हो। वेरिएंस का जो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्क्राइब करूँगी। अगर इस वीडियो में आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, ये वो प्रीवियस हमारा जो लेक्चर था उसमें मैंने इस एग्जांपल को करवाया था जिसमें आपको x² की जगह दिया हुआ था 2x - 1। आपने एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी थी। अगर उन्होंने सेकंड जो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ, उन्होंने ये चीज़ पूछी हुई है आपसे, ठीक है, कि आपने x² फाइंड करना है x। अब आपको पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन है हमारे पास क्या है, -∞ टू +∞ है, f(x) है एंड dx = 1 होता है। और मीन के लिए क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ x के लिए आपके पास जो फंक्शन होता है वो -∞ टू +∞ x एंड f(x) एंड dx = दिस वन, जो भी आपके पास वैल्यूज आएगी उनकी इक्वल होगा। मतलब मीन में बेसिकली ये वैसे म्यू के इक्वल होता है, बट आपके पास कोई भी वैल्यूज आ जाए ये ले लेते हैं, ठीक है। अब उन्होंने जो हमें वैल्यूज दी थी ना, यहाँ एक्सपेक्टेशंस ऑफ x की जगह वो पहले दी थी 2x - 1। तो हमने क्या किया था, फंक्शन को 2x - 1 के साथ मल्टीप्लाई किया था। अब जो हमारे पास वैल्यूज हैं उन्होंने गिवन दी हुई हैं हमें x², ठीक है। और यहाँ से जो ये लिमिट्स हैं, ये जो 2 लिमिट्स हैं, इट शोज द फंक्शन दैट इट्स अ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, ठीक है। हमें पता चलता है कि इट्स अ कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस है, क्योंकि रैंडम वेरिएबल्स हैं, डिवाइड हो जाते हैं 2 वेरिएबल्स में। एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है और एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है। अब स्टूडेंट, हमने क्या करना है कि हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। हमने अब यहाँ x की जगह क्या लगाने हैं, x² लाने हैं, बिकॉज हम यहाँ x की जगह उन्होंने वैल्यूज़ हमें फिक्स दे दी है क्वेश्चन में, वो x² दे दिया। अब मैं कैसे सॉल्व करूँगी, इससे मैं फाइंड करूँगी एक्सपेक्टेशंस ऑफ x² फाइंड करना है। तो मैं क्या लूँगी, -∞ टू +∞ x² ये चीज़ एंड f(x) फंक्शन dx, ये हमारे पास आ गया फंक्शन। अब हमने अपने फंक्शन जो f(x) की जगह उसमें ये वैल्यूज़ पुट करनी। हमारे पास क्या आ जाएगा, -∞ टू +∞ x²। फंक्शन हमारे पास क्या है, 2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लेती हूँ, x - 1 एंड dx है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -∞ टू +∞। और आपके पास लिमिट्स वैसे गिवन भी है 1 एंड 2 आप लगाते हो, और नेक्स्ट में मैं ये लगाऊंगी। देन क्या है 3 माइनस, मतलब पहले आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया फिर इधर, तो x² एंड dx। अब हमारे पास क्या है कि 2 लिमिट्स हमारे पास क्या है 1 से 2 हैं, और क्या है x3 है -x2 एंड डेरिवेशन। अब देखिए डेरिवेशन का मैंने आपको क्या रूल बताया था कि जब भी आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, अगर तो आपके पास क्या है जो पावर है, पावर में आप 1 ऐड करते हो और वही पावर आप उठा के नीचे लिख देते हो, जिस तरह मैं इसको सॉल्व करने लगी। अब इसकी डेरिवेशन ले रही हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x4 मतलब 3 + 1 एंड यहाँ भी मेरे पास नीचे 4 आ जाएगा, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 3 एंड 3, ये मैंने इनकी पावर ले लिया। एंड मेरे पास जो लिमिट्स थी वो 1 से 2 थी। आपने जब लिमिट्स पुट करनी है ना यहाँ,
तो ये वैल्यूज़ में आपने लिमिट्स पुट करनी है। पहले 2 एक बारी पुट करना है, -1 पुट करना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा, टोटल आंसर जो आपके पास आ जाएगा उसको मैं टोटल लिख देती हूँ 17/6। अब इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी लिमिट्स को पुट करना है, यहाँ लिमिट्स को, कि पहले 2 पुट करना है फिर 1 पुट करना है, तो आपके पास आंसर हो जाएगा। तो ये बड़े ही ईजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिहाज से। तो स्टूडेंट इनकी प्रैक्टिस आपने अच्छे तरीके से करनी है। अगर फिर भी आपको किसी किस्म का इनमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूस बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन को। अब कॉन्टिन्यूस बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है? देखिए बाईवेरिएट जब आप बात करते हो ना, कि हम तो कहते हैं रैंडम वेरिएबल जो है इट्स आल्सो डिवाइडेड इनटू द 2 टाइप्स है। एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। डिस्क्रीट बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन भी हम पढ़ चुके हैं एंड कॉन्टिन्यूस के लिए बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? वैसे तो हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं जी f(x) का फंक्शन जो भी आगे गिवन है, बट इन विच डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व ओनली 1 वेरिएबल व्हेन एट अ टाइम वी आर स्टडी द 2 वेरिएबल्स एट अ टाइम, तो हम कहते हैं बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि एट अ टाइम वी आर स्टडी 2 वेरिएबल्स, कि एक ही टाइम में हम 2 वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आते हैं लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो मैं आज आपको बताती हूँ कि आप कहाँ से कंफ्यूज होते हो और क्या मिस्टेक करते हो जिसकी वजह से आपके मार्क्स स्किप होते हैं। अब यहाँ हमारे पास 2 वेरिएबल्स कौन से हैं? एक x है एक y है, यहाँ भी x एंड y इन्वॉल्व है। अच्छा, अब लिमिट्स आपको गिवन दे दी गई है, 0 से 2 दे दी गई है एंड 2 से 4 गिवन दे दी गई। अब हमने इस फंक्शन को सॉल्व कैसे करना है फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें। देखिए आपके पास जो फंक्शंस है वो कहते हैं आपने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है, फिर -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आपने क्यों लगाया है, 2 टाइम हमने लिमिट्स क्यों पुट किया, एंड dx एंड dy इज इक्वल्स टू 1 हम कहेंगे कि बिकॉज इट्स अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमने प्रूव करना। अच्छा, अब हमने इधर 2 लिमिट्स लगा दी हैं। 2 लिमिट्स हमने क्यों लगाई हैं स्टूडेंट? हमने जो लिमिट्स ली हैं वो हमारे पास x की है एंड y की भी है। इट्स मीन कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो कॉन्टिन्यूस बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन की हम फाइंड करना चाह रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी जो है बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 2 वेरिएबल होते हैं, एक x वेरिएबल है एक y वेरिएबल है। तो एक जो लिमिट्स हैं वो x के लिए गिवन है, एक y के लिए गिवन है। तो ये हमने जो लिया एक x के लिए एक y के लिए, एंड 2 डेरिवेशन हमने लेनी है, फर्स्ट x के लिए लेनी है y के लिए। जब x के लिए लोगे तो y को कांस्टेंट सपोज कर लोगे, जब y के लिए लोगे तो x को सपोज कर लोगे। अच्छा, एक और आपके लिए बहुत ज़रूरी बात, यहाँ से मेन सेकंड स्टेप जो आप गलती करते हो, पहले आप लिमिट्स पुट करो। यहाँ हमारे पास x की लिमिट्स क्या है, 0 से 2 है, फिर लिमिट्स आपने पुट की है y की। इट्स मीन आपने जो सेकंड लिमिट्स पुट की है वो y की है। फंक्शन हमारे पास क्या है, 1/8 6 - x - y एंड अब यहाँ dx dy नहीं लिखोगे। यहाँ जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो यहाँ से गलती कर जाते हैं कि लिमिट्स उन्होंने y की पुट किए, देन y दे आर टेकिंग द डेरिवेशन ऑफ dx, ठीक है। तो यहाँ आपने पहले dy की लेनी है, जिसकी लिमिट्स पहले होगी आपने डेरिवेशन भी उसकी लेनी है। अब यहाँ हमारे पास लिमिट्स किसकी थी, y की लिमिट्स गिवन थी, मैंने डेरिवेशन y की ली एंड देन मैं x की लूँगी एंड ये मैंने प्रूव करना है कि ये इज इक्वल्स टू 1 होगा। मैं अगेन स्टूडेंट आपको बता रही हूँ कि 2 लिमिट्स आपने पुट किए हैं बिकॉज वी आर डिस्क्राइबिंग अबाउट द बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन in which we are study the 2 variable at the same time। हम at the same time 2 variables को study करते हैं। अब यहाँ हमारे पास लिमिट्स जो गिवन थी x की हमने 0 to 2 पुट कर दी है एंड 2 से 4। जब हमने यहाँ y की लिमिट्स पुट की है, ठीक है, इट्स मीन कि वी आर टेकिंग द डेरिवेशन ऑफ y। अगर यहाँ x की लिमिट्स आप बाद में लिखते, मतलब यहाँ x की लिमिट्स होती ये y की होती, देन फिर हमने dx की लेनी थी डेरिवेशन। अब हम इसे सॉल्व करते हैं बिकॉज 1/8 कॉन्स्टेंट है, इसको हमने बाहर लिख लिया। 0 से 2 है, ये हमारे पास लिमिट्स है जिसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास क्या रह जाएगा, पहले मैं आपको ये सेपरेट करके लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। क्या है, 6 - x - y dy एंड dx। अब हमने क्या करना है कि अपनी डेरिवेशन पुट करनी है। तो जब डेरिवेशन आप पुट करोगे 1/8 कांस्टेंट है, ठीक है, बाकी आपके पास क्या रह जाती है, लिमिट्स
0 से 2 ये x की लिमिट्स हैं। ये जो लिमिट्स हैं ना इनके लिए हम सॉल्व करते हैं। 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, डेरिवेशन लोगे तो वो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, सॉरी, क्योंकि y की हम ले रहे हैं, ठीक है। x हमारे पास कांस्टेंट हो गया क्योंकि डेरिवेशन हम ले रहे हैं y की, x को बाहर लिया माइनस, फिर वही xy आ गया। यहाँ हमारे पास आ जाएगा -y² डिवाइड बाई 2। स्क्वायर क्यों आया कि y की पावर 1 थी, 1 + 1 2 हो गया, पावर को भी हम डिवाइड कर देते हैं। एंड लिमिट्स जो हमें इनकी गिवन थी ना वो हमें क्या गिवन थी, 4 से 2 dx। अब हमने इनमें लिमिट्स पुट करनी है। जब आप लिमिट्स पुट करोगे ना इस टोटली फंक्शंस में, ये 4 पहले पुट करोगे -y के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 1/8। 0 से 2 मैं सॉल्व किया हुआ आंसर लिख रही हूँ इस वजह से, ठीक है। आपने इसे सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से ताकि आपको क्लियर हो कॉन्सेप्ट, dx। अब हमारे पास सिर्फ इक्वेशन रह गई है ये। अब स्टूडेंट आपने इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। अब हमारे पास क्योंकि एक लिमिट्स तो हमने ख़त्म कर ली ना, y की लिमिट्स हमारे पास ख़त्म होगी, अब लिमिट्स रह गई x की। तो x की लिमिट्स के लिए हमने क्या करना है, मैं आपको यहीं ऊपर क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है तो मैं ये ऊपर लिख लेती हूँ अपना फंक्शन। अब देखो 1/8, 6 हमारे पास देन 2x है, 6 कांस्टेंट है, उसको जब आप बाहर लोगे तो आपके पास फिर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, डेरिवेशन क्योंकि 1 की तो x ही होती है ना, -2 हमारे पास फिर x है तो x² डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। एंड हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं इन लिमिट्स की, 0 to 2 है, ये 2 से कैंसिल हो गया, 1/8 6x - x² एंड 2 and 0। अब आपने लिमिट्स जब पुट करनी है, लिमिट्स कैसे आप पुट करते होते हो, देखो ये मैं इसमें पुट करके आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या लेना है, जब आप लिमिट्स पुट करते हो तो आपने पहले लेनी है अपर लिमिट्स हम ले रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 6(2 - 2 होल स्क्वायर, ये आपके पास आ गई। माइनस आपने क्या करना है 0 के साथ, 0 - 0 होल स्क्वायर, मतलब ये तो आपके पास फुल टर्म ही 0 हो गई। तो बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग रह जाती है ना, रिमेनिंग टर्म हमारे पास कौन सी रह जाती है, वो आपके पास होती है जी 1/8। यहाँ आप देखें ये 12 - 4 एंड ये तो हमारे पास हो ही 0 गई, तो 12 - 4 कितना होता है अगर माइनस करते हैं, तो 1/8 एंड इधर भी 8 आ गया, तो 8 से कैंसल, तो इज इक्वल्स टू 1। तो दैट वी प्रूव दैट इट्स अ फंक्शन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, क्योंकि इज इक्वल्स टू 1 आ गया। इस तरह के स्टूडेंट्स आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, आपने इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो मैं आपको बताऊंगी कि जो कॉन्टीन्यूस बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस की थी, जिसमें हम एट अ टाइम 2 वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे होते थे, आज उसी के बारे में हम डिस्कस करें। बट अगर आपको फाइंड करने के लिए आ जाता है कि यू फाइंड द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं, dx एंड hy, ठीक है। ये हमारे पास 2 मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस हैं जो कि हम प्रीवियस डिस्कस भी कर चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्या होता है कि मार्जिनल मीन जो है ना, ये जो हमारे पास है वर्ड मार्जिनल मीन वी आर स्टडी, क्योंकि हमारे पास बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में एट अ टाइम वी आर स्टडी द 2 वेरिएबल्स हैं, एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी में आप ओनली इंटरेस्टेड इन इंडिविजुअल वेरिएबल, ठीक है। आप जिस वेरिएबल में इंटरेस्टेड हो आप सिर्फ उसी की लिमिट्स लोगे, उसी पे वर्क करोगे, बाकी को कांस्टेंट सपोज कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ये हमारे पास 2 मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन होती हैं, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अक्सर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जी आपने इंडिपेंडेंसी भी फाइंड करनी है, तो आपके पास जो इन दोनों के आंसर हैं उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाएंगे। अच्छा अभी इसमें हमारे पास क्योंकि हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस को डिस्कस करें तो मैं आपको gx लेके बता देती हूँ। अब जब आपने लेनी है gx, ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन है यहाँ हमारे पास -∞ टू +∞, और फंक्शन आपके 1/8 6 - x - y एंड dy। अब मैंने यहाँ क्या किया कि मैं तो ले रही हूँ x की वैल्यूज़ ले रही हूँ ना मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, देन वाई वी आर यूजिंग द dy, कि मैं फिर डेरिवेशन ऑफ y क्यों ले रही हूँ। स्टूडेंट देखें आपके पास ये ऑपोजिट होता है। दूसरा, जब भी आपने gx फाइंड करना है आपने y को इस फंक्शन में से रिमूव करना है, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन x वेरिएबल। तो रिमूव ऑफ y को कैसे कर सकते हो, जब आप डेरिवेशन ऑफ y लोगे। तो यहाँ भी जो आपके पास अब लिमिट्स लगेंगी ना वो आपके पास x की नहीं लगेंगी, वो आपके पास किसकी लिमिट्स लगेंगी, y की लगेंगी, जो कि क्या है 2 से 4 हैं। अब मैं अगेन आपको समझा रही हूँ कि स्टूडेंट जब भी आपने
फंक्शन डिस्कस कर रहे हो और वो भी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिस्कस कर रहे हो जिसमें हमारे पास gx एंड hy आ रहा है बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं, बट gx में हम ओनली 1 स्टडी को वेरिएबल स्टडी कर रहे हैं एंड वी आर इंटरेस्टेड ओनली द x वेरिएबल। तो y वेरिएबल को हमने रिमूव करना है, तो हम लिमिट्स भी y वेरिएबल के लेंगे और डेरिवेशन की y वेरिएबल के लेंगे ताकि हमारे पास ये वेरिएबल y वाला जो है वो रिमूव हो जाए। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, आप देखेंगे मेरे पास 1/8 कांस्टेंट है, मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। फिर मेरे पास हो गया 2 and 4 एंड फंक्शन क्या है 6 - x - y एंड डेरिवेशन ऑफ y। अब डेरिवेशन ऑफ y क्योंकि मैंने लेनी है 1/8। अब देखिए यहाँ आपके पास क्या है 6 कांस्टेंट है, 6 बाहर आ गया, इधर y आ गया। x हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या आ गया y आ गया एंड -y² डिवाइडेड बाय 2 एंड लिमिट्स आपको क्या प्रोवाइड की गई थी 4 and 2। अब हमने पुट करनी है अपनी लिमिट्स एंड देखने हैं कि आपके पास आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। अब मैंने जब लिमिट्स पुट की हैं तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है, क्योंकि मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स, मेरे पास आंसर आ जाता है 1/4 3 - x। इट्स मीन जो y वेरिएबल था उसको हमने रिमूव कर दिया। तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है उसका मतलब ये है कि वी आर स्टडी द इंडिविजुअल वेरिएबल इन विच वी आर इंटरेस्टेड, ठीक है। कि हम इंडिविजुअल वेरिएबल को स्टडी करते हैं। अगर हम x में इंटरेस्टेड हैं तो फिर हम डेरिवेशन dy की लेंगे और लिमिट्स भी dy की लेंगे ताकि हमारे पास y का वेरिएबल जो है वो रिमूव हो जाए। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल सिचुएशंस होती hy, तो फिर आपने क्या करना था कि आपने यहाँ जो लिमिट्स है वो किसकी लेनी थी, जो फंक्शन है उसमें लिमिट्स आपने लेनी थी x की, ठीक है। और फंक्शन भी आपने क्या लेना था dx का, डेरिवेशन x की लेनी थी ताकि हमारे पास x की वेरिएबल और x की लिमिट्स रिमूव हो जाती हैं एंड hy ओनली इंडिविजुअल वेरिएबल जो है वो आपके पास रह जाता। आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एग्जाम्स में इनके क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और अगर इस चैप्टर्स में से कहीं से एग्जाम्स में आने के चांसेस होते हैं क्वेश्चन, तो वो कॉन्टीन्यूस के क्वेश्चंस हैं जो हम बाईवेरिएट या दूसरे हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस हैं आने के आपके पास 100% चांसेस होते हैं। तो आपने अच्छे तरीके से प्रीवियस पेपर आप उठा के देख लो, वहाँ देखो आपके पास यही क्वेश्चन आए हुए हैं बार बार रिपीट। तो आपने अच्छे तरीके से इनकी स्टडी करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अगर फिर भी आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर